अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट्स। अब डिजीज में दो डिजीज बचा हुआ है, एक एड्स है और कैंसर है। कोई एक डिजीज स्टार्ट करते हैं। मान लो स्टार्ट कर दें कैंसर। तो ये बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो कॉजिंग द ट्यूमर। तो कैंसर का कारण ही क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन causing ट्यूमर। अनकंट्रोल सेल डिवीजन कॉजिंग ट्यूमर, जो ग्रोथ आउट ग्रोथ उभार के रूप में स्ट्रक्चर निकल आता है, उसी को क्या कहते हैं? ट्यूमर। अब यह देखो, जो ट्यूमर है जो बना, यह ट्यूमर दो तरह का हुआ। एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरा जो होता है वह मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है इसका ग्रोथ स्लो होता है, राइट? लेस पेनफुल होता है, लेस पेनफुल होता है। और यह ट्यूमर की खासियत है, सपोज करो यह ट्यूमर है तो यह चारों ओर से कनेक्टिव टिश्यू से इनकैप्सुलेटेड रहता है। इसके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहता है, जिससे इसका ग्रोथ जो है ज्यादा नहीं हो पाता और एक जगह से दूसरे जगह यह नहीं जा पाता। सच ट्यूमर encapsulated with a layer of connective tissue, राइट? और यही कारण है कि यह जो बिनाइन ट्यूमर है वह नॉट हार्मफुल, यह हार्मफुल नहीं होता। अब जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जैसे लिखा गया या कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया मैलिग्नेंट, इट मीन्स क्या हो गया? कैंसर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही क्या कहेंगे? कैंसर। अब इसकी प्रॉपर्टी समझो, ऐसा क्यों ये कैंसर का रूप ले लेता है? तो यह जो ट्यूमर होगा वह नॉट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से बाउंडेड नहीं होगा, इसलिए इसका ग्रोथ क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगा और हाईली पेनफुल होंगे। तो लिख दें नॉट सच ट्यूमर नॉट बाउंडेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए ये इसका ग्रोथ क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगा, रैपिड ग्रोथ, हाईली पेनफुल।
और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि यह जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मान लीजिए ये किसी कैप्सूल से बाउंडेड नहीं है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं, यह सेल्स ब्लड के द्वारा या लिम्फ के द्वारा इसकी सेल्स दूसरे जगह चली जाती हैं और वहां जाकर के फिर यह सेकेंडरी ट्यूमर बनाती है, फिर वहां जाकर के ट्यूमर बना देगा और वह कैंसर का रूप ले लेगा। इस प्रोसेस को, इसी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। यही खतरनाक स्टेज हो गया कैंसर का। अब मान लीजिए कैंसर एक जगह है, अब मेटास्टेटिक केस होगा तो दूसरे जगह हो जाएगा, अब दूसरा किसी भी वाइटल ऑर्गन्स में भी कैंसर का रूप ले लेगा, तब तो इसको सर्जरी या किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता। यही जब मेटास्टेसिस होता है तो लोग कह देते हैं ये थर्ड स्टेज है, बचना मुश्किल है। तो बोलो मेटास्टेसिस समझ में आया किसको कहोगे? जब मेलिग्नेंट ट्यूमर की सेल सेपरेट होकर के ब्लड के द्वारा या लिम्फ के द्वारा दूसरे साइट पर चली जाती हैं और वहां एक नया ट्यूमर बनाती हैं जिसको सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेलिग्नेंट ट्यूमर की। लेकिन इसकी सेल क्या होगी, दूसरे जगह नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बाउंडेड होता है। तो हम आपको कैंसर में मेन एम्फेसिस क्या दे रहे हैं? मेटास्टेसिस। फिर से समझो, मेटास्टेसिस ट्यूमर हुआ, मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब इसकी सेल्स जो है यहाँ से ब्रेक किया और ब्लड या लिम्फ के द्वारा दूसरे जगह पर जाकर के नया ट्यूमर बना दिया। इसी प्रोसेस को क्या कहोगे? मेटास्टेसिस। तो लिखना है the cells of malignant tumor detached and through lymph or blood passage to other site and forms, इसको ऊपर लिख रहे हैं, and forms again ट्यूमर। इसको क्या कह सकते हो? सेकेंडरी ट्यूमर। This process is called metastasis. This process called metastasis. The cells of malignant tumor detached and through lymph or blood passes to other side and forms again tumor, that is secondary tumor. This process is called metastasis. बोलिए, समझ गए होंगे? तो अगर कैंसर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर की, राइट? अब नेक्स्ट बतला रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ कैंसर सेल्स।
या कैरेक्टर्स ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स। फर्स्ट देखो, पहला लॉस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट इनहिबिशन। लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ये देखो, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, मान लीजिए नॉर्मल सेल्स है, ये डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड किया, और जैसे दो सेल्स आपस में कांटेक्ट करेगा तो ये सेल डिवीजन जो है करना बंद कर देगा। जैसे सेल आपस में टच करेंगे तो उसमें सेल्स डिवीजन होना बंद हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल जो होते हैं ये कांटेक्ट नहीं करता, राइट। ये स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे पर फिसलता रहता, जिसके कारण इसमें सेल डिवीजन रुकता नहीं। अब क्वेश्चन आ जाएगा ना कि क्यों कैंसरस सेल्स में लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। इसका कारण क्या है? कांटेक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स के अपोजिट कैंसर सेल्स एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं, स्लाइड पास्ट होते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, जिसके कारण इसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है। कैंसरस cells do not contact with each other so but slide past one another, so cancerous cells continually divide. तो कह सकते हो कि कैंसर सेल में कोहेसिव प्रॉपर्टी भी और एडेसिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है? लॉस्ट होते हैं। तो दूसरा लिख दें, लॉस ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन। अब तुम जानते हो कि सेल में डिवीजन तभी होगा जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। तो कैंसरस एक प्रोटीन होता है P53 प्रोटीन, राइट। तो P53 प्रोटीन के कारण डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है, जिसके कारण सेल में डिवीजन नहीं होता।
लेकिन कैंसरस सेल्स में डिफेक्टिव p53 प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण यह डीएनए रेप्लिकेशन को रोक नहीं सकता। बात समझे? नॉर्मल सेल्स में p53 प्रोटीन के कारण डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है, और जैसे डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो सेल डिवीजन क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है? डिफेक्टिव p53 प्रोटीन होता है, यानी p53 प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप नहीं होते हैं और सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली ग्रोथ। लिख दें, कैंसरस cells has defective p53 protein, so DNA replication does not inhibit and cancerous cells continually divide. राइट? अब अगला पॉइंट देखो, अब कितना पॉइंट था? तीसरा या चौथा जो होगा लिख दे। कैंसरस सेल्स टीएएफ फैक्टर रिलीज करता है, यानी ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, जिसके कारण कैंसरस सेल रीच इन ब्लड कैपिलरीज एंड compete फॉर फूड देन अदर नॉर्मल सेल। तो दूसरा नॉर्मल सेल के स्थान पर सारा फूड क्या है? इसी को मिल जाता है, तो नॉर्मल सेल मर जाते हैं, कैंसरस सेल्स लगातार ग्रो करता रहता ना। इट रिलीजेज टीएएफ फैक्टर, यानी क्या हो गया? ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, so cancerous cells richly provided with blood capillaries and compete food and others
ठीक है, कैपिलरीज एंड कंप्लीट फुट एंड अदर्स compared to normal cells। इसीलिए नॉर्मल सेल स्टार्विक कंडीशन में आ जाता है, उसको फूड नहीं मिल पाता, ये ग्रो करती रहती हैं, ये मर जाती हैं। नेक्स्ट, ये जानते हो किसी का जन्म है तो उसका डेथ भी होता है, तो कोई भी सेल्स है तो उसका डेथ होना भी अनिवार्य है, जो कि जिसे सेल डेथ प्रोग्राम या एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस, राइट। तो कैंसरस सेल्स में जो है सेल डेथ प्रोग्राम, जिसको क्या कहते हो, एपोप्टोसिस, वह जो है खत्म हो जाता है, राइट। तो इसी के कारण कैंसर सेल का क्या है, मृत्यु नहीं होती है। तो सेल डेथ प्रोग्राम, सेल डेथ प्रोग्राम यानी एपोप्टोसिस इनहिबिटेड, राइट। तो सेल का डेथ ही नहीं होगा, जिसके कारण क्या है, कैंसरस कर दिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और समझो। अब तुम लोग 11th में क्रोमोजोम पढ़े होगे। क्रोमोजोम्स में पढ़े होगे कि उसमें टीलोमेरेज पाया जाता है, और जैसे जैसे टीलोमेरेज की साइज घटती जाती है, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, घट जाती है। अब तो समझ गए होगे, जो कैंसरस सेल्स है उसमें जो क्रोमोजोम में क्या बतलाया, टिप रीजन पर जो टीलोमेयर्स होते हैं उसकी लेंथ घटती ही नहीं है, राइट। चूंकि उसका टीलोमरेज एंजाइम हमेशा कैंसरस सेल्स में एक्टिवेट रहता है, और दूसरे नॉर्मल सेल्स में टीलोमरेज एंजाइम्स जो हैं वह इनहिबिट कर जाती हैं, जिसके कारण टीलोमेयर की लेंथ घट जाती है। समझे? इसको फिर से बतला दें कि सेल डिवीजन के लिए टीलोमेयर की लेंथ नॉर्मल लेंथ होना भी जरूरी है। जैसे जैसे सेल मैच्योर कर ओल्ड होता जाता है तो टीलोमेयर की लंबाई घट जाती है। टीलोमेयर की लंबाई क्यों घटती है? तो टीलोमेयर की लंबाई का मेंटेन टीलोमेरेज एंजाइम करता है, राइट। तो नेचुरली क्या होगा, टीलोमेरेज एंजाइम्स इनहिबिट कर जाती हैं, जिसके कारण टीलोमेयर की लंबाई घट जाती है और सेल डिवीजन हैम्पर्ड हो जाता है। लेकिन कैंसरस सेल्स में टीलोमेरेज लेंथ और टीलोमेरेज एंजाइम्स मेंटेन रहता है, इसीलिए कैंसरस सेल्स जो है कंटिन्यू डिवाइड करता है। समझ गए? तो नेक्स्ट, टीलोमेरेज लेंथ एंड एक्टिविटी ऑफ
टीलोमेरेज एंजाइम are crucial for the formation of tumor, formation of malignant tumor, malignant telomerase length and activity of telomerase enzyme are crucial for malignant tumor. अब एक नहीं कई कारण आपको हम बतलाए कि क्यों अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, राइट। अब इसके अलावा कैंसर सेल्स में और भी कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती हैं। ये तो जितना प्रॉपर्टी बतलाए वो सब बतलाए कि क्यों कैंसरस सेल्स में डिवीजन होता रहता। अब जो कैंसरस सेल्स हैं उसकी न्यूक्लियस की साइज बड़ी हो जाती है, तो न्यूक्लियस हाइपरट्रॉफीड माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की नंबर कम होती है, लेस क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, more lysosomes, more melanin pigment, राइट। इस तरह से कैंसरस सेल्स की कई प्रॉपर्टी हम आपको समझाए, और ये सब इसका सेल्स में देखे न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कम होती हैं, लाइसोसोम अधिक होता है, मिलेनिन पिगमेंट अधिक होता, म्यूकस भी ज़्यादा होता। ये सब जनरल प्रॉपर्टी हो गया कैंसर सेल्स की, राइट। अब नेक्स्ट बतला रहे हैं जीन्स related to cancer, अब जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें प्रोटो ऑन्कोजिन या सेलुलर एंकोजिन पाया जाता है। नॉर्मल सेल हैज नॉर्मल सेलुलर ऑन्कोजिन, या प्रोटो ऑन्कोजिन।
right? Normal cell has normal cellular oncogene और प्रोटो oncogene, लेकिन कैंसरस सेल्स में दिस प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाता, बट इन कैंसरस सेल्स it converts into oncogene and causes cancer. Converts into oncogene and causes cancer, right? अब ये कभी सुनते होंगे कोई बोलता है कि कोई बहुत टोबैको खा रहा है, पान खा रहा है, लेकिन उसको कैंसर नहीं हो रहा है, बहुत इसको में स्मोकिंग करता था, आज जो ये सब से दूर है उसको कैंसर हो गया। अब ये चीज के लिए ये समझो सब चीज है, दुर्भाग्य से जो ये सब नहीं ले रहा है और उसका सेलुलर एंकोजीन्स बदल जाएगा ऑन्कोजीन में, तब क्या होगा? कैंसर तो हो जाएगा, राइट? और जो ये सब कर भी रहा है और संजोग ऐसा कि उसका सेलुलर एंकोजीन प्रोटो एंकोजीन में तब भी नहीं बदल, सेलुलर या प्रोटो ऑन्कोजीन तब भी ऑन्कोजीन में चेंज नहीं हुआ, तब क्या होगा? वो नॉर्मल हो जाता। तो तुम जानते हो कि म्यूटेशन इज सडन चांस, जीन में किसी भी कारण से, रेडिएशन से, किसी भी तरह से चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाता है। बात समझ गए? अब दूसरा फिर देखो, नॉर्मल सेल हैज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। नॉर्मल सेल हैज ट्यूमर सप्रेसर जीन। नॉर्मल सेल हैज ट्यूमर suppressor नॉर्मल सेल है ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। अब नाम ही है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर को होना ही नहीं देगा, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं वहां ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी क्या होती है? इनहिबिट हो जाएगी, राइट? बट इन cancerous cells its activity is lost। अभी आपको बतलाए थे कि कोई भी सेल है उसका डेथ होगा ही, उसके लिए बॉडी में प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं? सेल प्रोग्राम डेथ या एपोप्टोसिस। तो कैंसर सेल में क्या होगा? सेल प्रोग्राम डेथ, और उसके लिए क्या रहता है? जीन। तो जीन फॉर सेल प्रोग्राम डेथ या एपोप्टोसिस क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा, राइट? या इनएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? या सेल का डेथ ही नहीं होगा। नेक्स्ट लिख दें, जीन फॉर सेल प्रोग्राम्ड डेथ या एपोप्टोसिस इज inactivated, राइट? इस तरह से हम आपको कैंसर से रिलेटेड जो जीन्स हैं बॉडी में वो आपको समझाए। नेक्स्ट, अब बहुत से सब्सटेंस भी हैं जो कैंसर को प्रोमोट करते हैं
और ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर को प्रोमोट करता हो उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। उसको क्या कहोगे बोलो? कार्सिनोजेंस, राइट। तो नेक्स्ट लिख दें। The factor which stimulate cancer is called carcinogen, यानी कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स या ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कैंसर कॉजिंग फैक्टर, उसको क्या कहते हो? कार्सिनोजेन। यह 3 तरह का हो सकता है, फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन और तीसरा बायोलॉजिकल कार्सिनो। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। अब हम बतलाने जा रहे हैं फिजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल कार्सिनोजेन, पहला देखो रेडिएशन। पहला रेडिएशन, तुम जानते ही होगे रेडिएशन 2 प्रकार के होते हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशन और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे सन से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या है? नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब है कोई और किसी को अल्ट्रावायलेट रे का प्रभाव पड़ा और सेलुलर एंकोजिन प्रोटो एंकोजिन में बदल जाएगा, कैंसरस तो हो जाएगा वो। इस तरह से क्या देखे, रेडिएशन का भी प्रभाव होता है। आयोनाइजेशन रेडिएशन समझ रहे हो, एक्स रेज, अल्फा, बीटा और कोई लिख देगा गामा रेज। तो ये सब भी क्या हुआ, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा फिजिकल इरिटेशन। फिजिकल इरिटेशन, अब कश्मीर में बहुत ठंडा पड़ता है, अगर कभी गए होगे तो पता भी होगा। तो वहाँ के जो पुअर पीपल्स हैं वह ठंडा से बचने के लिए एक गर्म पोट को अपने एब्डोमेन रीजन में हमेशा लगाए रहते हैं। अब उसके हीट तो उसको मिलता है लेकिन हमेशा रहते रहते उस रीजन में कैंसर हो जाता है। ये किसके कारण हुआ? फिजिकल इरिटेशन। अब जिसको पान खाने का आदत है, हमेशा पान जो है यहाँ रखे हुए है, चूना इत्यादि के कारण वहाँ का भाग कट जाता है, डर से फिर इधर पान खाना छोड़ के दूसरे साइड में रख देता, फिर वहाँ कट गया या कुछ हुआ तो फिर अलग साइड में,
इसी तरह से जिसको टोबैको इसका आदत है, ध्यान दोगे या देखते भी होगे, पहले इधर रखा, इधर ट्यूमर हो गया तो ये साइड में रखा, फिर ये साइड में रखा, फिर ऊपर रखा, इस तरह से इरिटेंट, तो चूना के कारण वो भाग कट जाता, फिर उसमें रिपेयरिंग होता, फिर कटता है, फिर रिपेयरिंग होता, अंत में क्या कहते हो, नॉर्मल सेल बॉर्डर्ड हो जाता है और वह कैंसर सेल में बदल जाता है, राइट। तो फिजिकल इरिटेशंस, बीटल लीफ या टोबैको च्युइंग, ये सब किसमें आ गया बोलो, फिजिकल कार्सिनोजेन। अब नेक्स्ट बी ये बतला रहे हैं केमिकल कार्सिनोजेन। केमिकल कार्सिनोजेन, केमिकल के कारण जो कैंसर स्टिमुलेट होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल कार्सिनोजेन। अब जो सिगरेट पीता है, उसका जो स्मोकिंग है, उससे जो गैस निकलती हैं उसका नाम है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन स्मोकिंग में, स्मोकिंग, और इसके कारण लंग्स कैंसर होता है, लंग कैंसर, राइट। 3,4 बेंजोपायरिन, 3,4 बेंजोपायरिन जो कल्टार्स इससे रिलीज होता है, इसके कारण भी क्या है, लंग्स कैंसर होता। नेक्स्ट, ये हमसे बेटर समझते होगे, बॉटनी में पढ़े होगे, एफ्लाटॉक्सिन, राइट, फंजाई है, इसके कारण लीवर कैंसर हो जाता। नेक्स्ट, कैडमियम ऑक्साइड, इसके कारण प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। एस्बेस्टस, इससे भी लंग कैंसर। DES, डाई इथाइल एस्टेल बिस्ट्रॉल्स, इसके कारण फीमेल में वेजाइनल कैंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ केमिकल्स का नाम आपको बतलाए कि ये सब केमिकल भी क्या है, कैंसर को प्रमोट करता। अब नेक्स्ट, सी बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस।
सी बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। कुछ वायरस भी कैंसर को प्रमोट करता। सम वायरस प्रमोट कैंसर and contain oncogenes, कैंसरस जीन को क्या कहते हो? ऑन्कोजिन्स। जैसे पॉलीओमा वायरस, SV40 सिमियन वायरस, राइट। इस तरह से कैंसर का कारण क्या है वो हम आपको बतलाए। अब नेक्स्ट, कैंसर किस किस तरह का हो सकता है ये आपको बतला रहे हैं। तो नेक्स्ट आप लिख रहे हैं टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, किस प्रकार का टिश्यू प्रभावित हुआ है कैंसर से, उस आधार पर कैंसर को कुछ टाइप्स में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड टिश्यू सेल्स, और इस आधार पर कैंसर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट कार्सिनोमा, फर्स्ट क्या हो गया? कार्सिनोमा। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में मैलिग्नेंट और कार्सिनोमा लिख देता, वही अर्थ हो गया कि डेथ जो है करीब आ गया। कैंसर का नाम सुनते ही, जैसे अभी कोरोना का नाम से तो अब तो अनलॉक डाउन हो गया, तो लोग समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, जबकि कोरोना का रेट क्या है, और ज़्यादा बढ़ रहा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा नहीं कि सरकार अनलॉक डाउन कर दिया समझिए कोरोना खत्म हो गया। मेरी समझ से और ज़्यादा दूरी मेंटेन रखिएगा। कल भी बतलाए थे, एयरबॉर्न, संजोग से कोरोना को एयरबॉर्न नहीं माना गया है। अगर एयरबॉर्न होता, अब इस पर कंट्राडिक्शन है, तब तो और ज़्यादा ये हार्मफुल पहुंचाता। फिर भी दूरी बनाकर ही रहना सबसे बेस्ट है। इसी संदर्भ में आप इस बतला रहे हैं कि इसका भी नाम कैंसर का है कार्सिनोमा, इसलिए बोले कि कोरोना, और ये कैंसर का भी नाम क्या देखते हो? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा कहते हैं कि जब एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो जाए। आप लोग को पढ़ाएं एपिथेलियल टिश्यू, जो जो ऑर्गन या किसी पार्ट के लाइनिंग का काम करता। तो कार्सिनोमा में क्या होगा बोलो? कौन सा टिश्यू अफेक्टेड हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कैंसरस।
राइट। अब जितना तुम जनरल नाम सुनते हो कैंसर का, फीमेल में ज्यादातर यूट्राइन कैंसर होता या ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ज्यादातर लोग बिहार में और ज्यादा खैनी पान खाता है तो उसको माउथ कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, राइट। ये जितना भी कैंसर का नाम आएगा, या शराब ज्यादा पीता है तो उसका स्टमक में कैंसर, ऑसोफेजियल कैंसर, ये जो भी नाम सुनते हो सब में इपिथेलियल टिश्यू का देखे नहीं होगे। अगर दुर्भाग्य से किसी का कैंसर का बायोप्सी अगर कराया होगा, देखोगे, सपोज करो कि ये अगर स्टमक रीजन्स है, इस ढंग का उसको काट के जो आपको देखा भी नहीं जाएगा, इस ढंग का उसमें कैंसरस ग्रोथ तुमको दिखलाई पड़ेगा, ठीक है, पूरा फला फूला फूला। तो यही क्या हो गया, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा किसमें होता, इपिथेलियल टिश्यू के कैंसर होने को क्या कहोगे, कार्सिनोमा। यह टोटल जितना कैंसर है उसमें 85% कैंसर किसको कंस्टिट्यूट करता है, कार्सिनोमा। लिख द, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 85% कैंसर। इसका एग्जाम्पल अब तो अपने लिख सकते हो, क्या क्या बोले, यूटेराइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, थ्रोट कैंसर, थ्रोट कैंसर, ऑसोफेजियल कैंसर, ऑसोफेगियल कैंसर, स्टमक कैंसर, जो भी है ये सब क्या हो गया, इपिकार्सिनोमा। अब दूसरा देखो, दूसरा है सारकोमा। सारकोमा कहते हैं जब कनेक्टिव टिश्यू कैंसरस हो जाए। कनेक्टिव टिश्यू भी आप लोग को 11th में पूरा पढ़ाए हैं, तो क्या लिख दें, कनेक्टिव टिश्यू कैंसरस, राइट। ये करीब टोटल कैंसर का 1% होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू तुम जानते हो, बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर बोन में कैंसर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा, बोन कैंसर। अब देखो, ऐसे तो रोज किसी न किसी को आए दिन, रोज नहीं मैंने प्राय हाथ पैर में चोट लग जाता। अब दुर्भाग्य है किसी को पैर में चोट लगा और उसके बोन में कैंसर हो गया, राइट। तो कैंसर का तो कारण आप देखें, कोई जरूरी नहीं नॉर्मल है, नहीं भी चोट लगा और प्रोटो ऑन्कोजिन ऑन्कोजिन में बदल गया और तब बोन इफेक्टेड हो गया। खैर, तो ये हमको जानना है कि ऑस्टियोमा क्या हुआ, बोन कैंसर को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमा। दूसरा देखो, लिपोमा। लिपोमा, लिपोमा में जो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू है
वह कैंसरस हो गया। आप बोलिए एडिपोज टिश्यू तो पर तो नहीं कोई खैनी या ये रख रहा, तो ये तो नेचुरल हो जाएगा। तो वो खैनी खाए या नहीं खाए तब भी उसमें कैंसर हो गया। तो ये सब किसके कारण बोल रहे हैं? दुर्भाग्य से उसका जीन जो है चेंज हो गया और एडिपोज टिश्यू को अफेक्टेड कर दिया। राइट। तो लिपोमा किसको कहोगे? एडिपोज टिश्यू कैंसर। राइट। अब तीसरा देखो, ब्लड कैंसर। ये तो ऑस्टियोमा लिख दिए। पहला हो गया सार्कोमा, दूसरा हो गया पहला कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा। सार्कोमा का दो एग्जाम्पल, एक क्या हो गया ऑस्टियोमा और दूसरा लिपोमा। अब तीसरा लिखा रहे हैं तीसरा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। तुम जानते हो कि हम लोग के आरबी ब्लड में पर सीसी डब्ल्यूबीसी कितना रहता है? एवरेज 7000 पर सीसी। अब किसी किसी में क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी में ही काफी डिवीजन हो गया और उस व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी जो है 2 लाख से 10 लाख पर सीसी रहेगा। अब डब्ल्यूबीसी इतना हो गया, उसको कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, हमारे आरबीसी को ही खाने लगा, तो आरबीसी खत्म हो जाएगा, ह्यूमन का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो ब्लड कैंसर में किसकी नंबर बढ़ गई बोलिए? डब्ल्यूबीसी की। तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना हो जाएगा? 2 लाख टू 10 लाख पर सीसी ब्लड। राइट। अब अदर कैंसर, कुछ अदर कैंसर भी बतला रहे हैं। अगर लिम्फ नोड में, जैसे आर्मपिट रीजन में लिम्फ नोड है, ग्राइन रीजन में है, स्नेक रीजन में लिम्फ नोड है, अगर लिम्फ नोड कैंसरस हो जाए तो उस कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा। एडिपोज टिश्यू में बतलाए थे लिपोमा। लिम्फोमा क्या हुआ? लिम्फ नोड कैंसर। इसी में काफी खतरनाक होता है, कभी कभी इस नेक रीजन में ये जो लिम्फ नोड है, जिसको गांव में लोग गिल्टी बोलते हैं, ये फूल जाता है। और अगर इसका तुरंत ट्रीटमेंट हुआ, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, और देरी हो गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कैंसर है, बहुत जल्दी डेथ हो जाएगा। इस कैंसर को हॉजकिंस कैंसर कहते हैं। इसी में लिम्फोमा में लिख दें हॉजकिंस, HODGKIN। हॉजकिन कहाँ हो गया? नेक रीजन में जो लिम्फ नोड है। राइट। मिलेनोमा, जब मिलेनिन पिगमेंट कैंसरस हो जाए, मिलेनोसाइट सेल्स कैंसरस हो जाए, इसको क्या कहोगे? मिलेनोमा।
कभी कभी न्यूरोगिलियल सेल्स पढ़ाए थे, 50% टोटल सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू का कौन होता? न्यूरोगिलियल सेल्स। तो न्यूरोगिलियल सेल्स में अगर कैंसर हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्लियोमा, GLIOMA, ग्लियोमा। क्या हुआ? कैंसर इन न्यूरोगिलियल सेल, कैंसर ऑफ न्यूरोगिलियल सेल्स, राइट। अब हम इसके बाद कैंसर बतलाए, अब नेक्स्ट बतला रहे हैं टेस्ट फॉर कैंसर, कैंसर की जांच कैसे की जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम आपको टेस्ट ऑफ कैंसर या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बतलाएंगे।